नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। सपा के कद्दावर नेता आजम खान को लगभग सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। जी हाँ, अब इंतजार है उनके जेल से बाहर आने का। और जिस तरीके से उनको कई मामलों में जमानत मिली है, उससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया। लेकिन जब से कई मामलों में उनको जमानत मिली है, उसके बाद से लगातार लगातार उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे, बसपा में वो शामिल हो जाएंगे? इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। जी हाँ, टीवी डिबेट्स में, तमाम अखबारों में ये खबर लगातार छप रही है कि क्या आजम खान सपा छोड़ेंगे? कई जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि आजम खान सपा छोड़ देंगे। मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं वो, करीबी रहे हैं, है ना? और लोहिया विचारधारा वाले हैं आज़म खान, तो इतनी आसानी से वो कैसे छोड़ देंगे सपा को? जी हाँ, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वो मायावती के जो इकलौते विधायक हैं, उमाशंकर सिंह, उनसे जब इस बात को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आज़म खान का बसपा में स्वागत है, अगर वो बसपा में आते हैं, तो ज़रूर बीएसपी मजबूत होगी। वरिष्ठ पत्रकार केपी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सर आपका स्वागत है 4 PM पर। जी, नमस्कार जनाब। सर कई दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही है कि आज़म खान सपा छोड़ देंगे, बसपा में वो शामिल हो जाएँगे। अब मायावती के जो इकलौते विधायक है उमाशंकर सिंह, वो कहते हैं कि उनके आने से, बसपा में आने से बसपा ज़रूर मजबूत होगी और अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। सबसे पहले सर, क्या आपको लग रहा है कि आज़म खान सपा इतनी आसानी से छोड़ देंगे? देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता हैं आज़म खान। जी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर शिकंजा कसने का काम किया था। हुँ, ये कितना हास्यास्पद है कि एक नेता के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे और कई मुकदमे ऐसे हैं कि जिनमें सामने वाले को नाम सुन के ही हँसी आ जाए। बकरी चोरी का मुकदमा आज़म खान पे, हुँ, भैंस चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, कोई ऐसी धारा और कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसमें उनके ऊपर मुकदमे नहीं किए। जी। इसके अलहदा उनकी पत्नी के ऊपर लगभग 3 दर्जन मुकदमे, उनके एक बेटे के ऊपर 2 दर्जन मुकदमे, हुँ, उनके तीसरे बेटे के ऊपर 3 दर्जन मुकदमे, 4 दर्जन मुकदमे। तो पूरे हुँ, परिवार को मुकदमों में लपेट के अंदर डाल दिया और पूरा हुँ, परिवार पिछले जो है कम से कम 6-7 साल से कोर्ट हुँ, कचहरी के चक्कर काट रहा है और आजम खान अंदर बैठे हुए। हुँ, ये भाजपा का राज है। तो भाई भाजपा का राज है तो ये चीजें तो होंगी ही, क्योंकि जब हुँ, सपा का राज था तब योगी जी संसद में रो रहे थे। तो ये तो हुँ। सियासत में चलता है। तो क्या उसी का बदला लेकिन है? सवाल ये है हुँ, लेकिन सवाल ये है कि जी। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होने जा रहा है। हुँ, देखिए, जो दिल्ली में चर्चाएं हैं उनका कहना ये है लोगों का कि हुँ, आजम खान को इसलिए छोड़ा जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से डील हो गई हुँ, है और भारतीय हुँ, जनता पार्टी कह रही है कि आप बसपा के साथ आइए और हाँ, बसपा के साथ जो हमारे भाजपा के विरोधी वोट हैं उनको आप काटने का काम करिए और भाजपा का रास्ता साफ करिए। हुँ, लेकिन क्या ये कहानी सच है और क्या हुँ, आजम खान इस कहानी को मानेंगे? अगर हुँ, आजम खान को इस कहानी को मानना होता तो वो जेल ही क्यों जाते? सही वो है, पहली बार बिल्कुल। पहले ही भाजपा जॉइन कर लेते, बाकी लोगों ने किया है। तो हुँ, मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता हुँ, कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ के बहुजन हुँ, समाज पार्टी में मायावती के साथ जाएँगे। अगर हुँ, उनको जाना होता है, निर्णय बहुत पहले वो ले चुके होते। तो हुँ, कहीं न कहीं वो समझते हैं परिस्थितियों को, वो ये भी समझते हैं कि अखिलेश यादव किस लिमिट तक जा सकते हैं, किस लिमिट तक उनको जाना चाहिए, कहाँ हुँ, तक जाने में सफलता मिलेगी, ये तमाम एंगल हैं। हुँ, और वो भी जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, तो जी। जो रुतबा आजम खान का था, वो रुतबा हुँ, दोबारा आ सकता है। अगर हुँ, बसपा सत्ता में आने की दूर-दूर तक कोई संभावनाएँ दिखाई नहीं दे रही, तो हुँ, क्या वो बसपा में आके क्या दोबारा फुटबॉल बनना चाहते हैं? तो वो हुँ, क्या चाहते हैं? तो इतना बेवकूफ़ाना निर्णय आज़म खान लेंगे, मुझे लगता हुँ, नहीं है। रही बात उमाशंकर सिंह की,
उमा शंकर सिंह का कहना ठीक है कि अगर वो बसपा में आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कद्दावर नेता है और बसपा मजबूत होगी, क्योंकि बसपा तो आज कमजोर है, बसपा की स्थिति तो खराब है। बसपा में तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो बसपा को फायदा ही पहुंचाएगा, बसपा उसको कुछ फायदा दे ना दे, वो बसपा को जरूर फायदा पहुंचाएगा। आज अगर आप उमाशंकर सिंह की ही बात करते हैं, वो खुद भी अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता, तभी तो वो विधायक जीत के आए हैं। अगर बिल्कुल बसपा ही उनको चुनाव जिता रही होती तो बाकी बसपा के लोग क्यों नहीं जीत पाए? सही। तो देखने वाली बात यह है कि बसपा क्या कर रही है। बसपा का जो ढिंढोरा पिट चुका है प्रदेश में, वो ये है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। मायावती जी अंदर बैठ जाती हैं, बीच-बीच में अपने भतीजे को लेके आती है और माहौल बनाती है प्रदेश में, और जैसे ही माहौल गर्म होता है उसको वापस खींच लेती हैं। तो ये जताता है कि कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी सरकार में कहीं न कहीं दबाव में है, इसलिए इस तरह का आचरण कर रही है। तो आजम खान ऐसी परिस्थितियों में मायावती के साथ आएँगे, मुझे इस पे थोड़ा संशय है। हुँ। लेकिन सर जो नाराज़गी की खबरें लगातार आई कि लंबे समय से आज़म खान जेल में है, अखिलेश यादव ने उनसे किनारा कर लिया है। अभी अब्दुल्ला आज़म जब जेल से बाहर आते हैं, तो अब्दुल्ला आज़म ने अभी तक अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं की है। तो इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला आज़म का अखिलेश यादव से मुलाकात ना करना, ये भी एक बड़ा संकेत है कि आज़म खान जेल से बाहर आने के बाद कुछ बड़ा कर सकते हैं। और अब्दुल्ला आज़म बिना अपने पिता की मौजूदगी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो पिता का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, जो मेरे सूत्र बताते हैं या मेरे पास जो खबरें हैं, जो समाजवादी के सूत्र हैं, उनका कहना ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा नज़दीकी, बहुत ज़्यादा करीबी आज़म खान या उसके परिवार या उनके बेटों से दिखाते हैं, हुँ, तो बहुत ज़्यादा दबाव आज़म खान के ऊपर दोबारा बढ़ेगा और मुकदमों की तादाद बढ़ेगी। तो ये रणनीति है, ये सियासी रणनीति है, सियासी दाँव-पेच है कि हम ये दिखाएँ कि हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक, बहुत अच्छा संबंध आज़म खान के साथ नहीं है और ना हम इसमें बहुत ज़्यादा दखल-अंदाज़ी कर रहे हैं। दूसरा जो पैंतरा समाजवादी पार्टी का है वो ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा आज़म खान करेंगे, जो उनके साथ दलित और पिछड़ा वोट जुड़ा है, वो कहीं छिटक सकता है। तो ये रणनीति को साधते हुए समाजवादी पार्टी अब कोई कौन-सा एक्शन लेगी, किस प्रकार से निर्णय लेगी, किस प्रकार से आज़म खान को समाहित करेगी, ये समाजवादी पार्टी की रणनीति का एक पार्ट होगा और समाजवादी पार्टी ही इसमें एक निर्णय लेगी। आज़म खान के पास आज ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ़ और सिर्फ़ समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वो जेब मिटाने के लिए जाते भी हैं बसपा के साथ, तो कोई हुँ, बहुत बड़ा बदलाव मैं नहीं समझता उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुँ, या समाजवादी को नुकसान पहुँचाने में या आज़म हुँ, खान के करियर को वापस लाने में उनके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो आज़म हुँ, खान को अगर निर्णय लेना है, आज़म खान को अगर जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीच में कोई इस तरह की नाराज़गी दोनों ओर से हुई होंगी, क्योंकि जिस हुँ, प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता उनसे इग्नोर उनको करते रहे, वो भी एक रणनीति के तहत है। अगर वो हुँ, सड़कों पे उतरते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक माहौल बन जाएगा और ये होगा कि ये मुस्लिमों के साथ है, मुस्लिम जिस तरह से एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बनाती है, वो एक हुँ, प्रमुख नैरेटिव बन जाएगा। तो इसलिए सत्ता में मजबूती के साथ और सियासत में मजबूती के साथ आया जाए। हो सकता है इसी निर्णय के आधार पे हुँ, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की और बाकी जो सीटें हैं वो हथियाई हों भारतीय जनता पार्टी से। अगर वो आज़म खान के झंडा बरदार बनते, तो फिर तो हुँ, मुझे नहीं लगता कि वो अयोध्या और बाकी सीटें जो है जीत पाते, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश हुँ, यादव का ये कहीं न कहीं एक सियासी फैसला है और उस फैसले के तहत ये निर्णय लिया गया है कि आज़म खान से दूरी हुँ, बनाई जाए। जब आज़म खान बाहर आएँगे, जब चुनाव का दौर होगा, तो एकाएक कोई इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं कि आज़म खान जो है उम्मीदवार बन जाएँ समाजवादी पार्टी के, उनकी पत्नी बन जाए, उनकी बेटी बन जाए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, हालाँकि अभी हुँ, इसमें बहुत देर है। उत्तर हुँ, प्रदेश की राजनीति में भी तमाम उठक-पटक आने वाले समय में आप देखेंगे। आप हुँ, इग्नोर नहीं कर सकते चंद्रशेखर को। आप बिल्कुल। मायावती को खाली मायावती मजबूत होके उभरेंगी और मायावती हिला के रख देंगी उत्तर प्रदेश को। अभी हमें नहीं भूलना चाहिए, एक नई ताकत के रूप में चंद्रशेखर भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। कुछ न कुछ हुँ, दलितों को वो भी अपने साथ ले जाने में कामयाब होंगे। तो हुँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश में बदलेंगी, ये आपको हुँ। देखना होगा। जी। लेकिन सर कौन-सी पार्टी मजबूत होगी उनके जाने से? अगर हम इस बात को ना करके अगर हम इस बात को करें कि
मुस्लिम वोट बैंक पर इसका असर कितना पड़ेगा अगर आजम खान सपा छोड़ते हैं, किसी और दल में जाते हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो? तो क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुस्लिमों की राजनीति उस पर कितना असर पड़ने वाला है? और खासकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, अभी जो रामभद्राचार्य ने कहा कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान होता जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर मुसलमानों की बड़ी संख्या है और आज़म खान का कई सीटों पर अभी भी प्रभाव है। तो उससे कितना असर देखिए, पड़ेगा मुस्लिम? अगर आजम खान बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हैं हाँ, और या कांग्रेस के साथ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ जगहों पे उनके जाने से सफलता मिलेगी। हमारे सामने उदाहरण है जी, सहारनपुर की सीट का। बिल्कुल। रशीद मसूद के जो भतीजे हैं इमरान मसूद, वो समाजवादी पार्टी छोड़ के बसपा में भी कुछ दिन रहे और उसके बाद वो कांग्रेस से आज सांसद हैं। तो आजम खान भी जा सकते हैं, अगर वो बसपा में नहीं जाते तो वो कांग्रेस का भी रुख कर सकते हैं, अगर कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और उसमें ये होगा कि उनको निजी तौर पे फायदा हो सकता है, और वो अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो निश्चित तौर पे वो एमएलए बनेंगे और सत्ता में वापसी भी करेंगे। बाद में गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, उसमें भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन क्या इससे आजम खान के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, और क्या उससे भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की जो चीजें कर रही है वो खत्म हुँ, होंगी? भारतीय जनता पार्टी को उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जिस पार्टी में भी जाएँगे आजम खान, उसको मजबूती ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हुँ, मुस्लिम में उनका एक वोट बैंक है, उनकी एक मान्यता है। लेकिन वो किस ओर जाते हैं, क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, उसके लिए हुँ। भी हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 9 तारीख को सर जो ये रैली बसपा की होने जा रही है लखनऊ में, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें भी कुछ नया देखने को मिल सकता है? क्योंकि तंज़ीम फातिमा के बारे में ये कहा जा रहा है कि तंज़ीम फातिमा की मुलाकात दिल्ली में मायावती से हुई है और 9 तारीख को जो रैली होने वाली है उसमें नई हलचल देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर आप 9 तारीख की बात करते हैं रैली हाँ, की, बसपा की रैली है, बसपा की रैली हमने कई बार देखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी रैली में भीड़ होती है, क्योंकि मायावती का एक अपना तरीका रहा हुँ, है सियासत में अपनी ताकत दिखाने का, वो रैलियाँ ही करती हैं। वो सड़कों हुँ, पे नहीं उतरती, छोटे-मोटे आंदोलन और धरने प्रदर्शन में वो विश्वास नहीं करती हैं, और हुँ, इसीलिए इस लिहाज से उनकी बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती रही हैं। लेकिन हमने पिछले कई दौर में जो बड़ी उनकी रैलियाँ देखी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लॉन्च किया था अपने भतीजे को और फिर उसको हुँ, पार्टी से बाहर कर दिया, फिर वापस लेके आई, तो उससे एक मज़ाक बन के रह गया है, और उस तरह से हो गया है कि शेर आया और बाद हुँ, में भेड़िया आया वाली जो कहावत है वो हो गई, और जिस दिन सचमुच भेड़िया आया, तो वो कुछ हुआ नहीं है। तो लोगों में एक इस तरह का मैसेज जा रहा है कि मायावती जी बार-बार रैली करके लोगों को अपने भतीजे को बार-बार कर देती हैं, और कब फिर हुँ, वो निर्णय वापस ले लेंगी अचानक, इसका कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए एकाएक उनके ऊपर विश्वास करना, अगर जितने भी लोग हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के, अगर उनको चुनने की बात करेंगे, तो वो नंबर 1 पे आज जो खासकर सत्ता विरोधी हैं, जो अगर हुँ, चुनने की बात करते हैं, उनके नंबर 1 टारगेट पे समाजवादी पार्टी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, तीसरा हुँ। ऑप्शन जिसको नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, तो तीसरे ऑप्शन के तौर पे वो बसपा को चुन रहा है। तो आजम खान एकाएक बसपा में चले जाएँगे ये दोनों ऑप्शन छोड़ के, इस पे मुझे थोड़ा संशय है, और बाकी तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। ठीक सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार के फैमिली से हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी। तो जिस तरीके से आज़म खान को लेकर जो अटकलों का बाज़ार गर्म है और चर्चाएँ चल रही हैं कि आज़म खान जब जेल से बाहर आएँगे तो वो अपनी नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, सपा छोड़ सकते हैं, बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जो चर्चाएँ हैं वो चल रही हैं। लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा कि जब वो जेल से बाहर आते हैं, हालाँकि अभी तो जेल से बाहर नहीं आए, सबसे पहले तो देखना ये होगा कि वो जेल से बाहर कब आते हैं। उनके बाहर आने का रास्ता तो साफ हो चुका है, लेकिन वो कब आएँगे? अभी आपने देखा ना कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 धाराएँ और बढ़ा दी उनके ऊपर, है ना? तो नई मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई हैं। अब वो कब आते हैं बाहर? और जब आते हैं तो क्या नई पारी की शुरुआत करते हैं, ये भी देखना होगा। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पी।